हुकूमत और अस्करी क़यादत का पैगाम है कि 9 मई के जिम्मेदारान को सजा जरूर मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वादे कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फौजी तंसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान के खिलाफ ऑडियो, वीडियो और एतराफ़ी बयानात मौजूद हैं। चेयरमैन PTI ने सीनियर फौजी अफसरान, वज़ीर आज़म और मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जिसको वो साबित न कर सके। कमजोर रियासत को ताकतवर बनाना कोई आसान काम नहीं होता। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम का सबब बनता है। गुज़श्ता हुकूमत ने हुकूमती सतह पर मेगा प्रोजेक्ट के मुतहम्मिल ना होने की पॉलिसी बनाई। अगर कौमी तौर पर मुत्तहिद हों तो मुल्की इस्तेहकाम में इंतखाबात हायल नहीं होते। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। मियां शहबाज शरीफ ने अपने अपोजिशन के दौर में ही सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से सोच लिया था। 2 हफ्तों में सहाफ़ियों को दी गई हैं इंश्योरेंस का मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब का लाहौर प्रेस क्लब में खिताब। समुद्री तूफान बाइपरजॉय सिंध की साहिली पट्टी से मजीद करीब। कराची से फासला 470, ठट्टा से 460 किलोमीटर रह गया। तूफान का रुख मजीद शुमाल की जानिब होगा। तूफान के मरकज और अतराफ हवाओं की रफ्तार 150 से 170 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। लहरों की ऊंचाई 30 से 40 फुट है। तूफान 15 जून को केटी बंदर से टकराएगा। अवाम तूफान की सूरत हाल को मामूली न समझें। कराची में भी हंगामी सूरत हाल है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान की चेयरमैन NDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुराने और कच्चे घरों को तेज़ हवाओं से और बारिशों से नुकसान हो सकता है। सैलाब मुतासरीन को फंड्स ताहाल नहीं मिले। वजीर आज़म रुकूम का इजरा करें। समुद्री तूफान के असरात। कराची में बारिश शुरू। ठट्ठा और बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में हब्स की कैफियत। और माड़ा में ऊंची लहरों से पानी घरों में दाखिल। आबादी का इनखला जारी। 6800 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। समंदरी तूफान बाइपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सजावल के इलाके खरोचन में सड़क समंदरी लहरों की नजर हो गई। पाक फौज के इमदादी दस्तों ने कश्तियों के जरिए मकामी आबादी को मुंतकिल किया। घारोचन और केटी बंदर में भी मकामी आबादी की पनाह गुज़ीन कैंप्स में मुंतकली का अमल जारी। ऊंची लहरें, तूफानी हवाओं और बारिश। बाइपरजॉय के भारतीय रियासत गुजरात पर असरात। टकराने से पहले ही तबाही मचा दी। हादसात में 6 अफराद हलाक। साहिल से 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवा लिया गया। तालीमी इदारे बंद। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का चश्मा गोट और इब्राहिम हैदरी का दौरा। रेडी गोट और समंदर का जायजा लिया। इंतजामिया को शहरियों के इनखला के इकदाम की निगरानी की हिदायत की। समुद्री तूफान से साहिली इलाकों को खतरा। हिफाजती इकदामात अवामी मफाद में हैं। शहरी इंतजामिया के साथ ताउन करके महफूज मकामात पर चले जाएं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील। कहा, ताखीर मजीद मसाइल को जन्म देगी। खुले समंदर में सैरो सयाहत और मछली का शिकार ममनू है। एहतियात ही बचाव का वाहिद रास्ता है। सिंध हुकूमत समंदरी तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही है। वज़ीर आला सिंध खुद फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तूफान का रुख तब्दील होकर केटी बंदर, सजावल, ठट्ठा और बदीन की तरफ हो चुका है। नकल मकानी जारी है। पंजाब इंतखाबात केस और नजर सानी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट मअतल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते। नजर सानी कानून के खिलाफ दरख्वास्तें कमजोर नौइयत की हुई तो आइंदा लाहे अमल तय करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार। आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त अनवर मजीद का नाम ECL से निकालने का केस। सुप्रीम कोर्ट की अनवर मजीद को बैंकिंग कोर्ट से रुजू की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि नैब अनवर मजीद और दीगर के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। उनके काम बर्क रफ्तारी से हो रहे हैं।
अरशद शरीफ कत्ल केस के खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, तहकीकात में कोई पेशरफ नहीं हुई, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का लीक होना भी बदकिस्मती है। मीडिया पर रिपोर्ट देखकर सरप्राइज हुआ, जो जुर्म हुआ वो बहुत संगीन था। 4 साल से LNG केस में अदालत पेश हो रहा हूं, अभी तक केस चला ही नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि नैब के पास कोई सबूत है ना गवाह, इल्जामात पर माफी मांगनी चाहिए। नैब जैसा इदारा होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की रेलवे मेन लाइन 1 ML1 की तरजीही बुनियादों पर अपग्रेडेशन की हिदायत। रेलवे को मुल्की निज़ाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत करार दिया। कहा, रेलवे मुस्तकबिल में बंदरगाहों के लिए अहम तिजारती राहदारियां फराहम करेगा। गुज़श्ता हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को यकसर नजरअंदाज किया। हम सूबे को तरक्की और अमन का गहवारा बना रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम लीग की क़यादत से गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को कर्ज और लैपटॉप, किसानों को बीज और खाद की फराहमी के साथ जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के लिए आवाम दोस्त बजट पेश किया गया। ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई रोजगार नहीं। आइंदा साल नौजवानों, किसानों और छोटे कारोबारियों को आसान शराइत पर कर्जे भी देंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का ऐवान सनअत व तिजारत इस्लामाबाद में पोस्ट बजट चैलेंजेस के हवाले से सेमिनार से खिताब। रूसी खाम तेल पाकिस्तान पहुंचने के बाद 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 से 40 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। वजारत पेट्रोलियम के जराये के मुताबिक तेल की जहाज से ऑफलोडिंग और स्टोरेज डिस्चार्जिंग का अमल जारी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गुज़िश्ता रोज़ 4% तक कम हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी ब्रेंट खाम तेल के सौदे गुज़िश्ता रोज़ 39% की कमी के साथ $71.84 फी बैरल पर हुए, जो कि दिसंबर 2021 के बाद कम तरीन निर्ख है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपए की कमी हो गई, 302 रुपए पर ट्रेड। इंटरबैंक में कीमत में 37 पैसे इजाफा देखने में आया, डॉलर 288 रुपए में ट्रेड। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.61 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक जून के बिल्स पर होगा। फनकार बिरादरी का अफवाज पाकिस्तान और शहदा को खिराज तहसीन। शुरका ने कहा कि जो कौमें अपने हीरोज को फरामोश करती हैं उनका नामो निशान मिट जाता है। अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत हमारी रग रग में बसी है। मुल्जिमान को करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए। सानहा 9 मई के दौरान शहदा की यादगारों की पामाली पर लवाहिकीन दिल गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा ने शरपसंदों के कड़े एहतसाब का मुतालबा कर दिया। हवालदार तालिब हुसैन शहीद की बेवा ने कहा, जिन शहदा से मुंसलिक अशिया का एहतराम किया जाता है उनकी निशानियों को जलता देखकर दिल गम से भर गया। समुंदर पार पाकिस्तानियों का मुसल्लह अफवाज से इज़हारी यकजहती। सानहा 9 मई की मजम्मत और मुसल्लह अफवाज से इज़हारी यकजहती के लिए फ्रांस के ईफल टावर और यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने रैलियां। बच्चों और जवानों की भरपूर शिरकत। रैली के शुरका के पाक फौज के हक में नारे। सानहा 9 मई के जिम्मेदारान को कड़ी सजा देने का भी मुतालबा।